बदतमीजी है यार ये, मतलब हद होती है यार किसी चीज की। खुद को पढ़ी लिखी ग्रेजुएट कहती हो और काम देखो तुम्हारे। शादी को महज 14 महीने ही हुए हैं और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अरे इतनी कमजोर कैसे हो सकती है एक लड़की? जरा सा प्रेशर हैंडल नहीं हुआ तुमसे? इतनी क्या आफत आ गई थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई? ये मैं नहीं, ये समाज के ठेकेदार सोच रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लड़की ही कमजोर थी। लेकिन रुकिए, अब सच सुनिए और इन लालची भेड़ियों का असली चेहरा देखिए। मैं बात कर रही हूँ ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गाँव की 24 साल की बेटी दीपिका नागर की। वो हंसती खेलती पढ़ी लिखी लड़की जिसे कल रात तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया, या उसे इस कदर मजबूर कर दिया गया कि उसकी जान चली गई। और ये सब करने वाले कौन थे? उसके सगे ससुराल वाले, जलपुरा के महान दूल्हे ऋतिक तंवर और उसके खानदान वालों। ये बताओ, पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं? शादी में लड़की के बाप ने 1 करोड़ रुपए लगाए, अपनी औकात से बढ़कर नकदी दी, गहने दिए और तुम्हारे घूमने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी भी थमाई। लेकिन इन भूखों का ईमान तो फॉर्च्यूनर मैट का था। स्कॉर्पियो से तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हें तो 50 लाख कैश और चमचमाती फॉर्च्यूनर चाहिए थी। ये शादी करने गए थे या किसी शोरूम की फ्रेंचाइजी लेने गए थे? अरे शर्म से डूब मरो, खुद के दम पे एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं होती और चले हैं ससुर की कमाई पर फॉर्च्यूनर के सपने देखने। रविवार की शाम को उस बिचारी दीपिका नागर ने अपने घर पे फोन भी किया था कि पापा ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं, मुझे बचा लो। मायके वाले ये सुनकर उसके ससुराल में आए और उन दोनों को समझाकर चले गए। और उनके जाने के कुछ ही घंटों बाद तमाशा देखिए, दीपिका तीसरी मंजिल से नीचे मिलती है, शरीर पर चोट के निशान और चेहरे पे जख्म। अरे जब शादी करने का दम नहीं था तो फिर शादी क्यों की थी? तभी कह देते कि हमें बीवी नहीं, हमें बहू नहीं, हमें चलती फिरती तिजोरी चाहिए। पढ़ी लिखी बेटी को विदा किया था उस बाप ने, तुम्हारी फॉर्च्यूनर की किस्तें भरने के लिए नहीं। अब जेल की चक्की पीसते हुए सोचना कि फॉर्च्यूनर का गियर कैसे लगता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई लालची खानदान दिखे जो शादी के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कैश की डिमांड करे, तो उनकी आरती मत उतारना, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी ऐसी सर्विस करवाओ कि अगली बार वो भीख मांगने के लायक भी ना बचे। मेरी एक बात याद रखना, बेटियां घर बसाने के लिए होती हैं, तुम्हारी लग्जरी गाड़ियों की डीलिंग के लिए नहीं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना कानून सुधारने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, इस घटना को लेके आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर दे।